हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से लाया हूँ आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो। और इस बार का वीडियो जो है आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू हैं जो आपके आने वाले यूपीएससी जिस भी एग्जाम में आप बैठे या आपके स्टेट पीसीएस में आ सकते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। और बाकी जो आप क्वेश्चंस हैं, आप मेरी जो ये वेबसाइट है equatoracademy.in, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर आप जाएंगे। और उसमें जाने के बाद ऐसे आपका होम पेज खुलेगा और ब्लॉक्स में आएंगे आप। और ब्लॉक्स में यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस करंट अफेयर्स एमसीक्यू। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये पहला ही पेज, आज 19 फरवरी है, उसका आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस एमसीक्यू टेस्ट में आ जाएंगे। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है आपके सामने, क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इसमें से आपको बताना है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको इसमें से बताना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। टाइम लेंगे आप 10 से 15 सेकंड का, उसके बाद आप बताएंगे या डिसाइड करेंगे आंसर क्या हो सकता है। तो खैर, इसका जो आंसर बच्चों, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, व्यू आंसर में जाएंगे, तो इसका आंसर है सी, यूएनएफपी है। इसका नोट्स या एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे रखा है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 23 वाज रिलीज रिसेंटली बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस एंड यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इन दोनों ने मिलके ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है, इंडियाज एडल्टली पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट ओवर 20% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन बाय 2050। 2050 तक इसके करीब हमारी जो पॉपुलेशन होगी, 20% के करीब क्या होगी, एडल्टली पॉपुलेशन होगी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे बच्चों आप लोग। ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आपके एग्जामों में आ रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। तीनों में से आपको बताना है कि सिर्फ दो स्टेटमेंट सही हैं। अगर दो सही है तो बी आंसर होगा, एक सही है तो सिर्फ ए आंसर होगा, तीनों सही हैं तो सी होगा, और अगर तीनों ही गलत हैं तो आप डी करेंगे। आजकल ऐसे क्वेश्चन बच्चों थोड़ी ज्यादा आ रहे हैं। चलिए, इसका पहले आंसर देखते हैं क्या आंसर है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो बच्चों इसका ये रहा आंसर, यानी कि इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर बी है, यानी कि सिर्फ दो ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। अब वो दो स्टेटमेंट कौन से हैं? देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, होम मिनिस्टर हैज अनवील्ड द डिसीजन टू फेंस द एंटायर लेंथ ऑफ इंडिया म्यांमार बॉर्डर टू स्टॉप द फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल। ये आज के ही आपके द हिंदू में आया था, इसकी ये कटिंग मैंने यहाँ लगा रखी है, आप देख रहे हैं, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, थ्री इंडियन स्टेट शेयर द बाउंड्री विद म्यांमार, गलत है। आपके तीन इंडियन स्टेट नहीं, आपको सर्च करना है कितने हैं, चार है, पांच है। ठीक है, और फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है इम्प्लीमेंट बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन 2018। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये जो शुरुआत हुई थी 2018 में हुई थी, तो सिर्फ दो स्टेटमेंट चाहिए, तो इसका आंसर इसलिए क्या बना, बी बना आपका। और ये थ्री इंडियन नहीं है, आप सर्च करिएगा क्या है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट UIDAI। ये नीचे आपका जो क्वेश्चन है, किसी वजह से आज द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया था, इसलिए मैंने दे रखा है। आपको बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं इसमें से।
चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। तो इसका आंसर बच्चों ए है, यानी कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, पहला सॉरी सिर्फ तीनों में से एक ही स्टेटमेंट सही है। अब वो कैसे? पहला स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है। द UIDAI is a statutory authority established in 2016 by Government of India and under the jurisdiction of Ministry of Electronic and Information Technology। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, सिर्फ यही स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों जो आपके दो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है। क्यों गलत है उसका वैसे एक्सप्लेनेशन यहाँ मैंने नीचे दे रखा है, लेकिन क्यों गलत है मैं पढ़ देता हूँ। द UIDAI इज मैंडेट टू असाइन 12 डिजिट यूनिक नंबर, यहाँ तक तो सही था। लेकिन गलत क्या है? टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, गलत है। टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, जो यहाँ रहते हैं, सिटीजन्स की बात कहीं भी नहीं बोली गई है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आधार कार्ड या आधार नंबर इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये कहीं भी नहीं लिखा है। इवन आधार कार्ड में भी लिखा हुआ है कि ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब ये क्यों आया, इसका ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखा है। असल में अभी हाल में ही जो है आधार कार्ड की जो अथॉरिटी उसने बोला है कि डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में जो है वो एज अ डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के तौर पे ना ली जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा यहाँ पर है, थोड़ा सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए क्या लिखा हुआ है। एरावकीकुलम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो सही हो जाएगा। हाँ, एरावकीकुलम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसमें से आपको बताना है चारों में से कि ये जो आपका एरावकीकुलम नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी, केरला में। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। एरविकुलम नेशनल पार्क इन केरला, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, क्लोजिंग फॉर नीलगिरी, है ना। और डिक्लेयर अ नेशनल पार्क इन 78। और लगभग इसका जो एरिया है 97 स्क्वायर किलोमीटर, और यह रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? नीलगिरी, थार, गौर, स्लॉश बियर, ये सारे सारे आपको मिलेंगे। अब बच्चों ये जो बाकी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, इसके लिए आपको आना पड़ेगा मेरी क्या वेबसाइट पर। उसका डिस्क्रिप्शन जो है मैंने इस वीडियो के में दे रखा है। साथ ही साथ आप अगर आएंगे तो मैंने बोला था कि आपको होम पेज में आना है, यानी कि equitoracademy.in पे आएंगे, ब्लॉक्स में आएंगे। और ब्लॉक्स में आने के बाद आपको आना है किसमें? यूपीएससी स्टेट पीसीएस करंट अफेयर्स एमसीक्यू। इसमें लगातार मैं कोशिश करूंगा रोज जो है आप लोगों के लिए एमसीक्यू लाता रहूं। तो इस पेज को कोशिश करें आप लोग जो है एक बार रिव्यू करें।